व्हाट इज अप गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो क्या हाल चाल है आपके। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है घर से। दीदी आपका फोन आ रहा है। तो आज के व्लॉग में क्या होने वाला है, आज का व्लॉग दरअसल एक सीरीज को शुरू करेगा, जो सीरीज इस तरीके से होगी कि आज के बाद से मम्मी घर पे कुछ दिनों के लिए नहीं है, क्योंकि मम्मी जा रही है शादी में। और शादी है मेरी दीदी की, जिनकी आपने सगाई वाला व्लॉग देखा होगा, ये वाला व्लॉग। तो दीदी की शादी है, दीदी यहाँ आई हुई थी, उन्हें घुमाया फिराया, उनकी शॉपिंग कराई और उसके बाद अब वो वापस जा रही हैं। इसको भी दिखाया ना, इसको घुमाया तूने। ये मम्मी जी हैं और मम्मी जी बता रही यहाँ से बाहर निकल। लाइटिंग वाइटिंग करो थोड़ा। तो इन दीदी दी तो दीदी हो जा रही हैं आज वापस उत्तराखंड अपनी शादी के लिए। और शादी है 7 और 8 को, और आज तारीख है 29। दीदी 30 को अपने घर पहुंच जाएंगे और आज दीदी जा रही हैं, साथ में मम्मी को लेके भी जा रही हैं। दीदी की शादी में सभी लोग आ जाना, सभी इनवाइटेड है। तो और मम्मी को साथ लेके जा रही हैं। अब हम लोगों का स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि अब हम लोगों को सारे काम करने पड़ेंगे। तो यही सब होगा, लेकिन उससे पहले मम्मी को बाय तो कर दें। चलो फिर सारे बैग गौरव को उठाने पड़ेंगे। हाँ, ये जो सारे बैग हैं यहाँ पे ये सब ले जाने पड़ेंगे। कम से कम नीचे तक तो ले जाने पड़ेंगे। तो आओ फिर छोड़ते हैं इन्हें और फिर आगे की कहानी बताते हैं। तो गाइस अभी आपको सामान दिखाते हैं जो मम्मी और ले जाने वाले हैं। सामान कुछ इस तरीके से रखा हुआ है यहाँ, देख रहे हो गाइस। इतना सारा सामान हम लोगों को, मतलब इन लोगों को ले जाना है इस बार, क्योंकि मैं तो जा ही नहीं रहा, तो मैं ले जाऊंगा भी क्यों। तो मम्मी कुछ कहोगे? हम ये कहेंगे कि हमें तो बहुत खुशी है, हम अंजलि की शादी में जा रहे हैं। कपड़े मत दिखा कपड़े हम अंजलि की शादी में जा रहे हैं। बाय बाय सारे लोग, अंजलि को आशीर्वाद देना, शादी में आना। और ये दीदी हैं, दीदी मतलब मैंने देखो व्लॉग इसलिए नहीं बनाया ताकि मैं भी थोड़ा एंजॉय कर पाऊँ। व्लॉग से पता ही है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस पे फर्क तो पड़ ही जाता है, इसलिए व्लॉग नहीं बनाए दीदी के साथ ज्यादा कुछ, क्योंकि दीदी की शादी में मैं जा भी नहीं पा रहा। ये दीदी को यार, ये दीदी। और सही बताऊं तो दीदी की शादी में मैं जा भी नहीं पाऊंगा। तो चलो कोशिश करनी चाहिए, बस कोशिश ही कर सकते हो। अब आ गया है कैब वाला, तो चलो फिर चलते हैं, मम्मी पापा को छोड़ते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। पापा नहीं जा रहे वैसे, मम्मी। हाँ, तो कैब वाले आ चुके हैं, अंकल और दीदी और मम्मी तैयार हैं अंदर एंट्री लेने के लिए। बाय 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 मम्मी, मम्मी मम्मी बाय। चलो अब आप और मैं बचे बस। तो गाइज हम लोगों ने अभी देखा अपने कि मम्मी को छोड़ दिया है, मतलब मम्मी अब उत्तराखंड के लिए निकल चुकी हैं दीदी के साथ। और दीदी की शादी है अब 7-8 को, लेकिन मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगा, कंटेंट मिस हो जाएगा, क्योंकि मेरे एग्जाम है। और जो मेरा पहला एग्जाम है वो है 30 तारीख, यानी कि कल। तैयारी का मत पूछो कैसी तैयारी है, लेकिन एग्जाम कल से शुरू है, जिस वजह से ही मैं शादी में नहीं जा पा रहा। तो सोचा अब कंटेंट तो निकालना ही है, तो क्यों ना इसी का कंटेंट बना दिया जाए। तो कंटेंट क्या होने वाला है, कंटेंट ये होने वाला है कि अब कैसे कैसे क्या क्या हम करने वाले हैं कल से, क्योंकि आज तो देखो सारा काम ओवरऑल हमने कर ही दिया है, मतलब मम्मी ही करके गई थी खाना बनाना वगैरह वगैरह। अब कल सुबह से हम लोगों की ड्यूटी शुरू होती है कि किस तरीके से हम अपना काम डिवाइड करेंगे। हाँ बाबा, क्या कहते हो, कैसे काम चलेगा, कैसे चलाएंगे? पापा कह रहे हैं टेंशन मतलब चलेगा। तो देखो अब कैसे चलेगा, क्या चलेगा, क्योंकि कल से शुरू होती है मेन मशक्कत, क्योंकि अब हमें सारे काम खुद करने पड़ेंगे, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, सुबह उठना, वो तो उठते ही हैं रोज, और भी बहुत कुछ। तो चलो फिर मिलते हैं हम सीधा सुबह। और अजीब सा लग रहा है थोड़ा। 7:41। तो सुबह का टाइम है गाइस, सुबह का टाइम। और सुबह के टाइम पे हम लोग उठ गए हैं जल्दी, मतलब मैं उठ गया हूँ जल्दी। दरअसल मैं 8 या 9 बजे उठता था, आज मैं 7 बजे उठ गया। और मैंने 7 बजे उठ के झाड़ू किया, पोछा किया, 2 काम किए। और पापा ने रोटी बनाई, दाल अभी
पक रही है या बन रही है, जो भी है। और आज मेरा एग्ज़ाम भी है, तो चलो फिर। तो गाइस तुम्हारे लिए एक अपडेट है। मैंने अभी तक देखो, मैं थोड़ा सा मतलब अभी तक देखो मैंने क्या किया है बेसिकली। अभी तक मैंने किया जैसे मैंने मुंह हाथ धो लिया, नहा लिया और पढ़ाई की है मैंने 3 घंटे, क्योंकि आज पेपर है। वैसे टेक्निकली रिवीजन कहते हैं उसे, लेकिन मैंने पढ़ा है। तो अब मैंने पढ़ लिया है, लेकिन अब होता है काम चालू, क्योंकि अभी पापा लंच करने आएंगे, लेकिन मैं तब तक कॉलेज चला जाऊंगा। लेकिन कुछ काम तो करने हैं ना, जैसे कि दाल बनाना। तो आज हम बनाएंगे दाल। ये है हमारा डे फर्स्ट, और डे फर्स्ट में हम लोग दाल बनाने वाले हैं। क्या कहते हो, बना ली जाए दाल? तो चलो फिर दाल बनाने की तैयारी करते हैं। तो हम लोग किचन में आ चुके हैं, और अब किचन में आने के बाद प्रेशर कुकर में दाल पहले से उबली हुई है, बस हमें लगाना है छौंक। तो आओ फिर छौंक की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हमें प्याज, उसके लिए चाहिए हमें टमाटर, उसके लिए चाहिए हमें मिर्च, लहसुन, अदरक, मसाले, और हमें चाहिए तजुर्बा, जो नहीं है। तो अब चलो फिर भी कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ बनाने की। जैसा बनेगा आप भी देख लेना। और वैसे भी पहले तो पापा खाएंगे, क्योंकि मैं तो कॉलेज चला जाऊंगा। तो चलो चालू करते हैं फिर। तो अभी तक हम लोगों ने आप लोगों ने क्या देखा? अभी तक आप लोगों ने देखा टमाटर कटते हुए, प्याज कटते हुए। हालांकि आपने देखा नहीं, लेकिन फिर भी तो ये चीज़ें कट गई हैं। और अब मेन प्रोसेस काम करते हैं, क्योंकि अब तुम बोलोगे प्याज, लहसुन, अदरक वो कहाँ है? तो ये रहा, पहले से ही कटा पड़ा है। मसाला भी क्वांटिटी के हिसाब से पापा डाल के गए हुए हैं कि ज़्यादा ना डाल देंगे। फिर हम टेस्ट करेंगे ना, तो चाखेंगे, तब पता करेंगे कि कैसा बना है। फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। देखो दाल बनाना पहले ही मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है। ऊपर से इसे ब्लॉग करना बात बात पे और ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि यार इतना आसान भी नहीं जितना मैंने सोचा था। चलो अब करते हैं, जब उठा ही लिया बीड़ा तो आ जाओ। ऐसी अजनबी थी आपसे कि हमसे ना कभी। इतना आसान भी नहीं है दाल बनाना। टेक्निकली मैंने दाल वैसे बनाई नहीं है, मैंने बस दाल को छोंका है। तो मुझे नहीं पता कैसे छुकी है, क्योंकि कुछ इस तरीके का इसका चेहरा हो रखा है, इस प्रकार का। तो मुझे नहीं पता वैसे क्या है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और पानी डाल दूँ, क्या लगता है? डाल दो क्या? अगर ये गाढ़ी हुई थोड़ी सी ज़्यादा तो डाल देंगे, अभी नहीं सोचते इसके बारे में, है। समय आ गया है गाइस इस दाल को चाखने का। तो आइए फिर साथ में चाखते हैं इस दाल। मतलब आप तो कैसे चाखोगे, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि दाल कैसी है। झूठी तारीफ नहीं करता मैं खुद की, तो सही रिव्यू दूंगा। गरम है। अरे यार दोबारा करते। नमक के अलावा बाकी सब सही है। नमक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पानी डालना पड़ेगा। अब दाल मेरी बन गई है, और दाल बन गई है, पहली बार बनाई है। तो अब देखते हैं क्या पापा का रिएक्शन आएगा। लेकिन मैं तो यहाँ पे रहूँगा नहीं, क्योंकि मेरा तो एग्ज़ाम है। तो मैं 1 बजे तो चला जाऊँगा, पापा आते हैं 1:30-2 बजे। तो रात को ही पूछेंगे कि क्या है रिजल्ट रहा इस दाल का। चलो सारा काम तो लगभग कर ही लिया है हमने। अब कॉलेज के लिए निकलते हैं। तो कॉलेज के लिए निकलने के लिए रेडी होते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। टिंग टिंग। तो गाइस हम लोग हो गए रेडी, और अब चलते हैं कॉलेज। और कॉलेज जाके पेपर दे के वापस आते हैं। बीच में अगर कुछ हुआ तो दिखाएंगे, नहीं हुआ तो एज यूजुअल यहीं से घर से ही शुरू करेंगे। फिर चलो मिलते हैं। तो
तो गाइस हम लोगों ने अपना पेपर दे दिया है और पेपर देने के बाद हम लोग आ रखे हैं अब वापस घर के लिए। और ये सारे बंदे हैं जिन्होंने पेपर दिया है, सबका नाम आप जानते हैं पहले से, नहीं तो मेरे पुराने ब्लॉग्स देखो। तो हम लोगों ने पेपर दिया, सबका पेपर अच्छा गया है ना। इन सालों ने डील की हुई है कि हम बोलेंगे नहीं कुछ भी ब्लॉग में, तो खैर कोई फ़ायदा नहीं। तो अब हम चलते हैं घर के लिए और फिर घर में ही बताते हैं जो बताना होगा। कपड़े धोने होंगे। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। तो गाइस क्या हाल है, पहुंच गए हम घर। और घर पहुंचने के बाद अब होता है काम शुरू। अब मुझे नहीं पता मुझे क्या काम करना है, लेकिन कोशिश करेंगे कि क्या काम करना है। वैसे मुझे अब सिर्फ रोटी बनानी है, दाल तो बनी पड़ी है, आपने दिन में देख ही लिया था। देखो भाई, हम लोग नहीं बना सकते दोबारा खाना, जो बन गया एक बार उसी को खाएंगे अब 3 दिन तक। तो अब जो खाना मतलब अब रोटी बनानी है और बस सिंपल। रोटी कौन सा मैंने अभी बनानी है, थोड़ी देर बाद बनाएंगे। तो पहले मैं पापा को फ़ोन कर दूँ कि मैं घर पहुँच गया हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। चलो बाय। हाँ तो गाइस अब मैंने मुंह हाथ धो लिया है और अब हम तैयार हैं किचन में जाने के लिए वापस से। कितना एक्साइटेड दिख रहा हूँ पहले दिन की वजह से। खैर अब चलते हैं किचन में। और किचन में चलने के साथ साथ एक बात और कहनी थी, अजीब सा लग रहा है आज क्योंकि बड़ी शांति सी हो गई है घर में। तो चलो चलते हैं अंदर किचन में और फिर रोटी बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। क्या मतलब रोटी बनाना देखोगे आप, चलो चलते हैं फिर। तो गाइस वापस से किचन में आ गए हैं, लेकिन थोड़ा अंधेरा अंधेरा आ रहा है, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। ज़्यादा बढ़ गई, इतना ठीक है। तो ये रहा आटा और इस आटे के साथ अब रोटी बनाना शुरू करेंगे। तो इस आटे के साथ जब हम रोटी बनाना शुरू करेंगे यार, अब रोटी बनानी दिमाग खराब हो रहा है। चलो बनाना शुरू करते हैं। फूल जाइयो, बेइज्जती मत कराइयो। नाइस, फूला तो था, धुआं निकल गया वो बात अलग है, लेकिन फूला था। देख रहे हो गाइस, अपन का रोटी बनाया हुआ, छोटा साइज है लेकिन स्टील है तो रोटी। तो पेश है आपके सामने एक गोल रोटी। इसको कहते हैं गोल रोटी। क्या कहते हैं इसको? गोल रोटी, समझे? गोल। फिसल कहाँ रहे हो भाई, फिसलो मत। गोल रोटी गाइस, गोल रोटी। चलो तो गाइस बन गया है हमारा खाना और पापा भी आ गए हैं। तो अब हम लोग खाना खाएंगे। ये रहा खाना, ये रहा मैं और ये रहे पापा। स्माइल। दाल कैसी लगी थी? मतलब झूठ बोल रहे हैं लेकिन सुनकर अच्छा लगा। तो अब हम खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ऐसा ही कुछ आपको देखना है तो सजेस्ट करो, हम आगे भी बनाएंगे, रोज बनाएंगे। और अगर आपको हफ्ते में देखना है तो हफ्ते का बता दो, हम वीकेंड का एक बार में डाल देंगे। तो जैसा आपको देखना है वैसा बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।